इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मीकेटो एकेडमी पहुंच जाते हैं। वो कहते सोचें ठीक है मैं चलती हूँ, तुम लोग रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं भी चलती हूँ। वो कहती मिस वांग, वो कहता है कि मुझे यू चैन कहो। वो कहता है कि वो बग एक्चुअली आपको पकड़ना चाहता था ना। वो कहता है कि आपने गेस सही लगाया। वो कहता है ये बड़ा सिंपल था, मोस्ट ऑफ टेंटिकल्स के जो अटैक्स है वो आपके ऊपर ही आ रहे थे। वो कहता दैट्स राइट, वो डीमन बीस्ट है ना, वो वास्तव में मुझे पकड़ने आया था, तो मैंने भी मदद की, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ बच पाती। क्या वो आपको पकड़ना क्यों चाहता था? वो था क्योंकि मैं वांग लोंग की बेटी हूँ। उधर की एक मिनट, वांग लोंग जियांग की बेटी हो आप? वो कहता कि हाँ। फिर अभी मैं चलती हूँ, ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो कहता ये नाम थोड़ा सुनने में फैमिलियर सा क्यों लगा बॉस? वो ये मार्शल लोंग शियांग की बेटी है, जो कि मतलब कि 12 मतलब कि क्या बोलते हैं मार्शल्स में से एक है हमारे ह्यूमन रेस के। लोंग शियांग ने एक लार्ज स्केल के अंदर आर्मी को क्या बोलते हैं कमांड किया था। वो बैटल फील्ड के अंदर एकदम ब्रेवली लड़ा था, आसमान से गिरने वाले जितने भी डीमन बीस थे उनसे उसे ब्रेवली लड़ा था। एकदम टेरिफाइंग हो चुका था वो पूरा का पूरा माहौल। जैसा कि हमें पता है जो डीमन गोर जो है ना वो हमारे शुमू से नफरत करता है, पर लेकिन साथ में वो ऐसे 4 और लोग हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। तो अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वांग हुई चैन जो है ना वो वास्तव में बेटी है ह्यूमन मार्शल की। तो हाँ ये सच में अनएक्सपेक्टेड है कि ह्यूमन मार्शल की बेटी अकेली ट्रेन में सफर कर रही है। और वैसे भी वो इतनी पावरफुल है तो वो एक सेकंड ग्रेड अकेडमी टियांगलिंग अकेडमी में कैसे पढ़ती है? ये क्लियरली एक बहुत पावरफुल स्वॉर्डमैन स्वॉर्डशिप भी है। वो देखिए मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, आप जरा खुद ये देखिए। वो कहते एक मिनट क्या ये कैसे? वो कहता है कि मोबाइल फोन अभी भी मतलब कि इसके अंदर आया है। सभी लोग कह रहे हैं कि मार्शल शैंग जो है ना लोंग शैंग वो मारे जा चुके हैं एफबीएस के अंदर 3 दिन पहले ही। ये सुन के वो कहता है क्या? तभी एक अनाउंसमेंट होने लगती है। वो देखिए ये अनाउंसमेंट कैसी है? एक मिनट कुछ हुआ है? हम देखते हैं वहाँ स्क्रीन पे आता है कि हमें बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ा है हमारे ह्यूमन मार्शल 12 मार्शल्स में से एक मार्शल लोंग शियांग की 3 दिन पहले ही एफबीएस के अंदर डेथ हो चुकी है। उनका मेमोरियल जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ह्यूमैनिटी के लिए। वो पर्स मार्शल है, सच में बड़ा कमाल का है, वो एक हाई रैंक का आदमी है, पर लेकिन उसने सच में ऐसा किया। और यहाँ पे अभी टूर्नामेंट भी होने वाला है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं लगता? वो कहता है बड़ा अजीब है, मार्शल जो है ना वो 3 दिन पहले मरे, रूमर अब आ रहे हैं, अलायंस अब अलायंस मतलब कि उसे अनाउंस करी है, कॉन्टेस्ट शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है। आखिरकार मार्शल ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, ये कैसे? वो जाती हुई कहती है कि डैड हाँ आपकी इनहेरिटेंस में जल्द ही पाऊंगी। हम देते वो जाने लगती है। वो कहती है फाइनली आखिरकार हम लेजेंडरी टियांगलिंग अकेडमी में पहुंच ही गए। वो कहता है कि चलो रजिस्ट्रेशन करके फिर हम देखते हैं कि जोंगलिंग तुम्हें ठीक कैसे करना है। वो कहता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? वो कहता मिस्टेक नहीं करे, वो वांग बुई है। वो कहता बांग हुई सच में ये तो तुम ही हो? वो कहता ऐसा देखना बंद करो। वो कहता बांग हुई तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गए थे? वो कहता है कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को मिस कर गया जिसके कारण मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया। वो कहता है कि तुम टियांकिंग अकेडमी के अंदर गए थे ना, तो फिर आखिरकार क्या हुआ? तुम्हारा स्टूडेंट तो बहुत पावरफुल है, तुम एक सेकंड ग्रेड की यूनिवर्सिटी में भी जा सकते थे। वो कहता है मेरा गोल है टियांकिंग अकेडमी के अंदर ही जाना, वो भी है इसी पोसी मोरोंग के लिए, समझे? और मैं किसी के लिए नहीं जाऊँगा, मैं वो पहला स्टूडेंट हूँ जो कि सिक्योरिटी गार्ड से सीधा स्टूडेंट बनूंगा। वो कहता तुम्हारा एम्बिशन कमाल का है, ठीक है अब हम चलते हैं। वो तो सूचे मेरी बात सुनो, मैं वाइबू, मेरा एम्बिशन बहुत ग्रेट है, इतनी आसानी से मैं कभी किसी के सामने सबड्यू नहीं करता हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड बना हूँ और मैं एक दिन तुम्हें सर पास करके रहूंगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। वो लोग वहाँ अकेडमी के अंदर लाइन के अंदर खड़े होते हैं, रजिस्ट्रेशन लाइन। वो कहता रजिस्ट्रेशन लाइन बड़ी लंबी है। फिर कुछ समय बाद वो कहते फाइनली हमारा नंबर आ ही गया। होता मेरे सामने से हटो, पीछे डुआ, मुझे रजिस्टर करने दीजिए पहले। तो तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ? वो कहता मैंने कहा मेरा रास्ता दो। वो कहता कि मैं तुम्हारा रास्ता क्यों दूँ, हम यहाँ सबसे पहले खड़े हैं लाइन में, समझे? वो कहता है कि मैं एन एकेडमिक फैमिली डिसेंडेड हूँ, समझे? वो कहता है तो मैं क्या करूँ? किसी बड़ी फैमिली के डिसेंडेड तो मैं क्या करूँ? तुम मेरी खुद की भी औलाद होते ना, मैं तुम्हें तब भी थप्पड़ मारती। हम देते हैं वो से थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि एक औरत को अपनी हद में रहना चाहिए यंग मास्टर के सामने, समझे? मेरे हाथ गंदे करती है। वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत तो जा अभी सबक सिखाता हूँ। वो तो टीचर इसने आखिरकार आपके सामने किसी को मारा, क्या ये गलत नहीं है? होता कि हुआंग फाई ने कोई भी स्कूल का रूल नहीं तोड़ा है, ये सही कर रहा है, जो करा सही है। वो कहता है कि इसने लाइन को तोड़ा, यहाँ पे आके कुछ भी कर रहा है। वो कहता है इसने कहा ये एन अकेडमी फैमिली डिसेंडेड है। वो कहता हाँ तो एन अकेडमी फैमिली डिसेंडेड हुआ तो क्या हुआ, इसमें क्या स्पेशल है? हमारा बदल सुमू एक टॉप स्कॉलर है। वो कहता है टॉप स्कॉलर टियांकिंग अकेडमी के टॉप स्कॉलर, यहाँ पे हर साल नए नए टॉप स्कॉलर आते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन से टॉप स्कॉलर हो? टियान फाई इन्हें समझाओ न्यू स्टूडेंट्स का आखिरकार क्या रूल है। होता लिसन अप न्यू स्टूडेंट्स, ये टियांकिंग अकेडमी जो है ना इसके अंदर 3 डिवाइडेड है, समझे? 3 लेवल डिवाइडेड है। पहला लेवल जो है वो है टियानफू स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट होते हैं। दूसरा स्टेट है द अकेडमी फैमिली डिसेंडेड स्टेट जिसके अंदर बड़ी बड़ी अकेडमीज या बड़ी बड़ी फैमिलीज के ही लोग आते हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं। और तीसरा है उसे कहते हैं सो कॉल ऑर्डिनरी, जहाँ पे तुम जैसे ऑर्डिनरी बच्चे आते हैं, समझे? और तुम एक ऑर्डिनरी या एक लो लेवल हो तो तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। सिस्टम कहता है कि आपको कुछ ही समय के अंदर
फिर अपने आप को इस टियानगू अकेडमी के अंदर, टियानकिंग अकेडमी के अंदर अपने आप को फेमस करना होगा। वो कहता है तो मैं समझे रियलिटी यही है। ये देख के वो कहता है कि टीचर डुआंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्लासेस में क्या क्या डिफरेंस है एन अकेडमी फैमिली डिसेंडेड और ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिखित में? वो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उधर देखा लिखित में कोई रूल नहीं है, लोग जानते हैं एकेडमी फैमिली बच्चों को, तभी वो उसे मारता है, तो मतलब कि यानी मैं तुझे सबक सिखा सकता हूँ। वो कहता तेरी इतनी हिम्मत। वो कहता है आके लाइन में जाके पीछे जाके खड़ा हो। द होंग टियांग एक्चुअली को उसे थप्पड़ पड़ी। वो द होंग टियांग एक होंग फैमिली से बिलोंग करता है, इसके प्रोफेशनल फैमिली है। इसको किसने मारा? वो कहता है कि वापस जिसने भी मारा है वो बड़ा कमाल का न्यू स्टूडेंट होगा। वो कहता है कि तुम लोग ये बदमाशी क्यों करे हो? एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक पावरफुल एकेडमिक बच्चे को डिसेंडर को ये परेशान करे, ये अमान्य है। वो कहता है कि तूने किस हाथ से मुझे थप्पड़ मारा? वो कहता है कि इस हाथ से, ये ले साले। पर वो बच जाता है। वो कहता बच गया। वो कहता है तू बच रहा, तुझे तेरी औकात बतानी पड़ेगी। तभी हम आमेटे उसके ऊपर गधा लाके पटक देता है। वो कहता है गधा क्या बात है? ये देख के वो कहता तो तू एक समनर है। वो अपने पावर को रिलीज करता है। वो कहता है एक फायर वॉरियर। बाप रे ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मैंने सुना है फायर वॉरियर बहुत पावरफुल होते हैं और ये यहाँ का टॉप अकेडमी का स्टूडेंट होगा शायद तक। वो कहता है कि मैं तुझे दिखाता हूँ बच्चे क्या हूँ मैं। हम आमेटे बच जाता है कि अरे इतना सा। वो कहता है कि तू कहाँ तक भागेगा? उसके बाद वापस अटैक करता है। हम आमेटे अपने पास अपनी बाल्टी रखता है जिसके कारण वो बच जाता है। वो कहता है तुम बस बोलना जानते हो, करना कुछ नहीं जानते। आखिरकार नोबल फैमिली के होके भी तुमने क्या ही उखाड़ लिया लूजर। ये देख के वो कहता है कि यकीन नहीं होता एक फ्रेशमैन उसे आखिरकार टियान फाई को डरा रहा है। बाप रे इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती तो आज तक किसी की नहीं हुई है। वो कहता है कि तूने सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेम टॉर्नेडो को उसके ऊपर छोड़ देता है। वो कहता है कि नहीं इतना संभल के। वो कहता है कि वो उसके अंडर अटैक में आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा बचेगा क्या। वो कहता है कि एक फ्रेशमैन को उसकी औकात पता होनी चाहिए। खैर कोई ना, वो जल चुका है। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, चलो मैं रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा हूँ। वो कहता है कि क्या बेकार स्किल थी, वो बच जाता है। ये देखिए वो कहता है कि लगता है कि मेरा डोंकी का स्पेस जो है ना वो काम कर गया, इस पूरी आग को मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। वो कहता है कि मेरा फ्लेम टोर्नेडो, ये कैसे हो सकता है? एक अल्टीमेट मूव है मेरी फैमिली का, ये कैसे बच गया? वो कहता है बच्चे तुम्हारी क्लास क्या आखिरकार? वो कहता है मेरी अटैक की बारी। वो उसके ऊपर गधे से अटैक करता है। वो कहता है गधे से? हाँ ये ट्रिक मुझ पर वापस काम नहीं आएगी। पर लेकिन तभी पीछे से गधा उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि लास्ट पर्सन ने भी मुझे यही कहा था, पर लेकिन उसके साथ भी यही हुआ था। वो कहता है तू एक डबल समनर है, लगता है कि मैंने तुझे अंडरस्टिमेट किया। तभी गधा सामने से आके उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि नहीं मेरा थोबड़ा, तू समनर किस टाइप का है? तू 3 डंकी को समन किया। वो कहता है तो बोल अब तू क्या करेगा? वो कहता है कि होंग टियांग हार गया सच में। वो कहता है ऑर्डिनरी स्टूडेंट ने एक एकेडमी स्टूडेंट को हरा दिया, यकीन नहीं होता। या इस प्रकार से लास्ट टाइम सीनियर मोरोंग ने किया था, तब जाके वो टियानफू स्टूडेंट बन गई थी। वो कहता सच में ये ओवर एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। वो था बच्चे, वो कहता कि चुन पे साले, पापा बोल मुझे सूचेंग नाम है मेरा, समझे? मतलब सूचेंग राइट? इतना ज्यादा गुस्सा मत करो समझे मेरे साथ, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करोगे, तुम अभी जीते हो क्योंकि तुम्हारे पास नाइफ है। वो कहता अच्छा मैं ठीक है। तो तभी वो एग्जामिनर कहता है कि बस यहीं रुक जाओ, सूचेंग अपने नाइफ को नीचे रखो, उसे जाने दो। होता है कि इडियट, मैंने कहा था ना तुम नाइफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। होता पर लेकिन क्यों? बस करो, मैंने कहा ना, उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। होता टीचर हुआ जब इसने मुझे जलाया था तब तो आपने इसे नहीं रोका था। वो कहता है मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक फ्रेशमैन की इतनी औकात? तो ये है एटीट्यूड। तो ये होता है यहाँ की अकेडमी का, यहाँ के टीचर्स का एटीट्यूड। वो कहता है मैंने कहा ना उसे रोको, मेरा समय बर्बाद मत करो। द टीचर डुआंग फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, आपको नहीं लगता ये टीचर होने के नाम पे आपको शोभा नहीं देती? होता मुझे नहीं पता इसमें क्या गलत है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, तुम उसके ऊपर ज्यादा शक्ति कर रहे हो समझे। यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा मायने रखती है। टियानगू अकेडमी के अंदर ऑर्डिनरी लोगों के पास कोई राइट नहीं होते, ये समझे। तो तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, वो एक नोबल है, तुम एक कचरे हो। बच्चे मेरा दिमाग खराब मत कर, यहाँ से चला जाओ। वो कहता है ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के पास कोई राइट नहीं होते? मैंने सोचा था कि टियानगी अकेडमी एक हेवन होगी जहाँ पे सभी की रिस्पेक्ट की जाती होगी, पर लेकिन यहाँ पे भी ये क्रूर रियलिटी है। वो कहता है कि ये बड़ा पावरलेस फील कर रहा है। तभी वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है इसी का तो इंतजार कर रहा था। वो कहता तूने मुझे ह्यूमिलेट किया, आज मैं अपनी फैमिली के नाम पे तुझे जान से मारूंगा, मुझे बिलीव नहीं तू कितना समन को भी बुला सकता है। वो कहता है तू तैयार हो जा साले, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हम देते हैं वो जाके अटैक सीधा टीचर को भी लगता है। टीचर कहता है नहीं शील्ड, पर लेकिन टीचर हिट हो जाता है और टीचर दूर जाके गिरता है कि नाइस। ये देख के वो कहता है कि ये बच्चा पागल हो चुका है। तभी वहाँ पे कुछ सीनियर्स आते हैं कि यहाँ क्या हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही है। मतलब ना केवल इसने एक अकेडमी फैमिली के डिसेंडेंट को मारा, यहाँ तक कि टीचर तक भी मारा, ये फेमस हो चुका है।
वो कहता है फेमस होना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। होता है कि ये बच्चा थोड़ा फैमिलियर सा लग रहा है। होता है मुझे याद है सीनियर ने शायद तक एडमिट किया था कि ये उनका फियोंसी है, ये सूचेंगे ना। वो तो सही कहा। वो तो हाँ, नो कंफर्मेशन, यही है वो नेम सूचेंग जो जिसने हमारी गॉडेसेस को हमसे चुरा लिया, मैंने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने अपना नाम बना लिया है इस पूरी जगह पे, आपको हैप्पी ब्लेड मिलती है। ये सुन के वो कहता है हैप्पी ब्लेड ब्रांड, ये क्या है? वो कहता है हैप्पी ब्लेड ब्लेड, ये जो है ये एक ही ब्लेड बनती है एक हफ्ते के अंदर, आपको अभी 10 ब्लेड मिलती है समझे। अगर आपको इसकी नई ब्लेड बनानी है तो आपको एक हफ्ता लगेगा समझे। ये ब्लेड ऐसी है कि ये इंसानों के अंदर जो आदमी जो होता है ना, मेल यानी कि जेंडर, उनके जो गोटे जो होता है ना, ये उनको भी काट सकती है। ये सुन के वो कहते हैं कि सिस्टम, आई नो जानता हूँ तुम बड़ा हरामी बड़ा लिच्चा इंसान है, पर लेकिन ये इस प्रकार की भी एक्सपेक्ट। फिर हम देखते हैं सीन होता है जहाँ पे हमारी मोरोंग जो होती है वो किसी के साथ बैठी होती है। वहाँ होता है साकुरा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, वो कहता है मिस मोरोंग, आप जानते हैं हमारा वहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपने मतलब कि एक्ट नहीं किया तो हमें रूइंस को ओपन करना पड़ेगा। वो तो सही कहा, हमारा भी पेशेंस कम ही है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, पर लेकिन प्लीज़ वो जो मतलब कि रूइंस जो है एंशियंट रूइन, वो हमारे यहाँ से बिलोंग करती है। सो प्लीज़ हमारे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो तुम्हारा, पर मत भूलो चाबी जो है वो एक मेरे पास है, एक स्ट्राइक डिस्ट्रिक्ट के पास है, और दूसरी वाली बाकी 2 किसी और के पास है, बस बची एक की जो ओके अब तक मिली नहीं है, और सुना है ऐसा तो वो तुम्हारे पास है। वो कहता है वो की किसके पास है वो हमें भी नहीं पता। वो कहता है तो फिर हमें क्या है, आखिरकार हमें आपको आधा महीना और देते हैं 15 दिन, यदि अगर आप हमारी उस चाबी को नहीं ढूंढ पाए तो फिर हम चारों मिलकर अपने उस सीक्रेट रूम्स को खोलेंगे आपके बिना ही। मिस मोरोंग याद रखिए बस आधा महीना, ठीक है। वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, ये चारों बुढ़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो कहता है कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है उस चाबी का। वो कहता है मैंने सुना है यंग मास्टर लुओ जो है लुओ फैमिली की, वो उस चाबी को ढूंढ रहे हैं, पर अनएक्सपेक्टली पता नहीं ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर उनकी डेथ हो गई। वो कहता है लुओ फैमिली की डेथ होगी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में, पर लेकिन उनको आगे आने की क्या ही जरूरत है, टेस्ट देने की क्या ही जरूरत पड़ गई। वो कहता है क्यों, कोई प्रॉब्लम थी? वो कहते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि आखिरकार वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक सबसे ज़्यादा हाई रिकमेंडेड पर्सन है। आखिरकार वो ऐसे ही चाहे तो वो ऐसे ही आ सकते हैं, नोबल डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, मतलब कि जो जिसमें से वो सिर्फ नोबल फैमिली बड़े बड़े फैमिलीज़ के जो लोग हैं मतलब कि बच्चे से वही पढ़ते हैं, तो वो बड़े आराम से हमारे से अकेडमी में आ सकते हैं। जाके पता करो कि लुओ फैमिली के यंग मास्टर के साथ हुआ क्या था। वो कहता है ठीक है। वो कहता है ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम चलो हो चुका है, मेरा जो बाबू है यानी कि सूचैंग, वो उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, क्या वो आया होगा भी नहीं, मुझे लेके देखना चाहिए। हम देते हैं बाहर, हमारे मिग्रेट ने उन दोनों की हालत ख़राब करके रखी होती है। ये देखिए वहाँ पे रजिस्ट्रार कहता है कि तुम कमीने ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता सॉरी एक्सीडेंटली हो गया। वो कहता है कि मैं सच में इस बुरी तरीके से आज तक कभी ह्यूमिलेट नहीं हुआ हूँ, यदि अगर तुम आज इस अकेडमी के अंदर रह गए तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। वो कहता है टेंशन मतलब तेरी हैप्पीनेस मैं पूरी कर देता हूँ, हैप्पी ब्लेड। ये देखिए वो कहता है कि क्या, और हमारा मिगड़े उसके टट्टे ही मतलब कि उसके गोटे ही गायब कर देता है। वो कहता मेरे बॉल्स। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई बॉल्स नहीं है। ये देखिए वो कहता ओ माय गॉड क्या टेरिफाइंग स्किल है, बाप रे इससे पंगा ना लूँ तो बढ़िया रहेगा, इसने कौन सी स्किल इस्तेमाल की। वो कहता टीचर डुआंग मेरी मदद कीजिए, इसे पनिश कीजिए। उधर सूचैंग तुम यहाँ अपनी क्लासमेट को अब्यूज़ कर रहे हो टीचर के सामने, टीचर को भी, तुम स्कूल के वॉयलेंस को तोड़ रहे हो, मैं तुम्हें इंटरनल अफेयर में लेके जाऊँगा। वो कहता है कि क्या स्टार्टिंग इसने की थी। वो कहता है ये नोबल है, ये कुछ भी कर सकता है समझे। वो कहता है अच्छा यदि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। वो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करते मेरे साथ तो तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, मेरे पास पूरी राइट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो चल आ जा। वो कहता है तुम मेरी इंसल्ट कर रहा है, मैं एक टीचर हूँ समझे। वो कहता है ले 2 बार की तो क्या कर लेगा। वो कहता तू गया, तुझे ना केवल स्कूल से एक्सपेल करूंगा, तेरे मेडियंस भी काट दूंगा। तभी हम देखते हैं उनके बीच में आती है मोरोंग। वो कहते ये तो मोरोंग है। वो तो मोरोंग यहाँ आ गई, क्या ये सच में सूचैंग के लिए आई है? वो कहते हैं कि मोरोंग तुम ये फ्रेशमैन डिसेबल ये। वो कहता है कि ये मेरा मर्द है समझे, मेरा हस्बैंड, तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहते हैं डायरेक्टली। ये सुन के सभी लोग कहते हैं क्या, यानी ये बात सच थी, रूमर सच था, यानी कि ये इसका फियोंसी है, मतलब कि ये इसका हाफ हस्बैंड हो गया। वो कहता है कि सूचैंग को मैं मार दूंगा। वो कहता है कि मोरोंग मत बोलो कि तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। वो कहता है कि मैं टियानफू स्टूडेंट हूँ, मेरी औकात आपसे भी ज़्यादा है। वो कहता है कि तुम इस बच्चे का सपोर्ट कर रही हो, वो गलत है। वो कहता हाँ मैं करूँगी अपने बाबू का सपोर्ट। वो कहता चलो चलते हैं। सूचैंग ये इतने जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, हम आएंगे, तू कब तक औरत के पीछे छुपेगा। वो तो तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है कि मुझे शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हें आफ्टर ऑल करना चाहिए, तुम्हारे कारण अब इस पूरी यूनिवर्सिटी इस पूरे कॉलेज के अंदर मैं एकदम सही से जी सकूँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम का सामना करना है। वो कहता है हाँ सही कहा। वो तो कोई क्वेश्चन है नहीं तो मैं जाऊँ। वो तो नहीं, मेरा बस सवाल एक ही है, यहाँ पर क्या ये क्या डिवाइडेशन रूल चल रहा है। स्टूडेंट्स तो एक ही बराबर होते हैं। वो कहता है क्योंकि ये इस एकेडमी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, ह्यूमन इलाइट फ्रैक्शन के कारण। वो कहता है ह्यूमन इलाइट फ्रैक्शन के कारण। वो तो एब्सोल्युटली, शायद तक तुमने सुना नहीं होगा, तुम अब तक इस लेवल पर नहीं पहुँचे हो। जब से अगर मतलब कि तुम इस लेवल पर पहुँच जाओ ना तो तुम्हें पता चलेगा
कि जिस जहाँ पे जितना स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा सब कुछ होगा। एक लो क्लास के पास कहाँ से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे। इसके लिए क्या है कि उनको ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। पर लेकिन नोबल्स के पास आगे का पैसा होता है, पावर होता है और उनके पास रिसोर्सेस होता है, जिसके कारण वो ताकतवर बनते हैं, तो जिसके कारण वो बनते हैं। पर लेकिन एक नोबल डिसेबल बनना और एक एलाइट डिसेबल बनना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो कहता है तो सीनियर तुम पक्का एलाइट में होगी? होता नहीं, मुझे मत गिनो। वो कहता है तो मेरा एक और सवाल है, मुझे आखिरकार अपने दोस्त की इंजरी ठीक करनी है, मैं इसे कैसे करूँ? वो कहता है एक मेडिसिन किंग सीक्रेट इलम है जहाँ पे मेडिसिन किंग्स होते हैं ना, 7 मेडिसिन किंग, उनकी 7 जड़ी बूटियाँ हैं, शायद तक वहाँ पे कोई एक सन स्पिरिट ग्रास है, वो इसे ठीक कर सकता है। मुझे ठीक है तो हम वहाँ जाएंगे। वो कहते पर लेकिन वहाँ की रिक्वायरमेंट 3 स्टार है, समझे, वो 3 स्टार इलम है, वहाँ पे बॉस है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और तुम्हें लगता है तुम लोग वहाँ जाओगे तुम बच जाओगे? ज़रा कुछ सोच लो, तुम्हें अब सबसे पहले टावर में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। बोले ठीक है, तो वो वहाँ टावर पे जाते हैं। बोलते कि हमें अपना लेवल अप करना होगा। होता भाई तुम्हारा तो लेवल मतलब कि 3rd लेवल पे है, पर हम लोग थोड़े कमज़ोर है तो हम जाते हैं। बोलते ठीक है, अपना ध्यान रखना। वो जाने लगते हैं, कुछ समय बाद वो वापस आते हैं। वो कहता है तुम्हारी इंजरीज, वो कहता है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, ऑलमोस्ट वो यकीन होता हमारी रैंक नहीं बढ़ी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो तो हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं यार, हम क्या ही करेंगे, ऑलमोस्ट मरने वाले थे। वो कहता है कि यानी कि टेस्ट देना इतना भी आसान नहीं है। वो तो एक्चुअली यार विदाउट मेरे लेग्स के और विदाउट मेरे उस पावर के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो जरूर टेंशन मत ले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। वो दैट्स राइट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है। वो कहता फाइनली मैंने रैंक अप कर ही लिया, 2 साल लग गए पर फाइनली मैं इस लेवल पे पहुंच ही गया। आसान नहीं था। वो तो भाई तुमने पास कर लिया कैसे? वो कहता मेंशन मत कर यार, क्या बताऊँ, शुक्र है मेरे पास ये ब्लैक हथौड़ा था, जिसके चक्कर में मैं क्या कि मेरी पावर बढ़ गई थी, जिसके चक्कर में मैं कर पाया। दरवेश मुझे नहीं लगता मैं कर पाता। क्या होता? अच्छा इक्विपमेंट। हमारा मेडम वहाँ पे अपना आर्मर वगैरह निकालता है। वो कहता है कि ओह यंग मास्टर लोगों का आर्मर, डिवाइन आर्मर, ये बढ़िया है। वो कहता है कि ठीक है, और ये लो मेरे कुछ 100-200 गधे हैं, तुम अपने साथ लेके जाओ। वो कहता आर्मर और गधे, इनसे हम करेंगे क्या? मतलब आर्मर पहनो, ठीक है, गधों का इस्तेमाल करो, एक्सटर्नल पावर है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना। वो कहते ठीक है, तो वो जाने लगते हैं। ये देख के लोग कहते हैं कि एक मिनट, कोई समनर ने यहाँ पे गधों को समन किया है? वो कहता है पता नहीं। वो तो जो भी समनर है बड़ा पावरफुल होगा, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पाया। स्टार टावर के अंदर जाना ही अलाउ है? वो तो अलाउ होगा। कुछ समय बाद वो लोग आते हैं वहाँ पे। वो कहता फाइनली होता रैंक अप हुआ, होता यस हमारा रैंक अप हो गया, मैं 2 स्टार पे पहुंच चुका हूँ फाइनली। वो था मतलब कि मैं 3 स्टार पे पहुंच चुका हूँ। वो कहता आपके आर्मर के कारण मैं भी पहुंच गई। वो कहता दैन ठीक है, तो चलो चलते हैं सीक्रेट रिलम में। हम लेते हैं सीक्रेट रिलम में। वो कहता है यहाँ बहुत सारे बंदे हैं। वो कहता है क्या कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आने थे। वो कहता है इतने सारे बंदे यहाँ क्यों आए हैं? वो कहता है सभी लोगों को यहाँ पे मेडिसिन किंग्स की मतलब कि चाहिए, वो उनकी जड़ी बूटियाँ, और ये जहाँ पे ये पोर्टल ना, ये हर 10 साल में एक ही बार खुलता है। वो कहता है कि रिक्वायरमेंट सीक्रेट किंग में जाने की, सीक्रेट रिलम में जाने की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो यहाँ मजे के लिए आए होंगे। वो कहता है क्या पता डिफिकल्टी लेवल किस लेवल का है। वहाँ पे कुछ बंदे पिट हट के आते हैं कि बाप रे ये लोग तो पिट के आए हैं, चलो कोई ना। वो कहता है कि तुम लोग फेल हो गए। वो कहता है लगता तो यही है। वो कहता है मेडिसिन किंग का लकी ये जो सीक्रेट रिलम है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि पूरे 5 जन गए थे लेवल 3 के, पर फिर भी ये लोग हार के आए हैं। नाइटमेयर है ये तो। वो तो सही कहा। वो कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा मिलेगा। वो कहता है हम लोग भी चलते हैं, भले चाहे कितना डेंजरस क्यों ना, चला तैयार हो? वो कहता हाँ हम सब तैयार हैं। होता सूचैन टेंशन मत लो, हम लोग वहाँ पे अपना पावरफुल दम दिखा के आएंगे। होता ठीक है तो देन मुझे कोई चिंता नहीं है। तभी वो कहता है सूचैन कैसे हो? वो कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम भी यहाँ मिलोगे, सीक्रेट डंजन में जा रहे हो। होता हाँ व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो कहता है श्वाम ये कौन है? वो कहते ब्रदर डू ये है सूचन मेरा क्लासमेट, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। विद सूचन लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है सीनियर डू टियांग, 2nd ईयर स्टूडेंट, 3 स्टार के प्रोफेशनल, फाउंडर ऑफ द टियांग प्रोफेशनल स्क्वाड, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उधर हो क्या बात है, इस अकेडमी में आए हो तुम, यानी कि मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे। मैं देख सकता हूँ तुम यहाँ आते ही एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन चुके हो। खैर चलो कोई ना, वैसे भी तुम बड़े पावरफुल होगे, तो इसलिए तो अगर अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाना। वो कहता है कि क्या आप एक नोबल फैमिली से हैं? वो कहता है सही कहा, वाह लगता है तुम्हें पता चल गया एक ऑर्डिनरी और नोबल में क्या डिफरेंस है। वो तो आपका और ही मैं देख के बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या है कि कई अभी बाहर और नोबल लोगों की फैमिलीज को पीटा है। तो वो कहता क्या कहा? हम देते हैं। एक बंदा कहता है कि ओए बच्चे अपने औकात में रहे। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है नोबल फैमिली के लोगों को पीटना इतना आसान है? वो तो मेरे ख्याल से ये बच्चे को एक सबक सिखाना पड़ेगा। वो तो आप बोल जाओ ये न्यूबी है, कोई बात नहीं, ऐसे सबक सिखा लेंगे बाद में, जब इसे रियलिटी पता चल जाएगी कि लो क्लास की क्या औकात है, तो पता चल जाएगा। उधर की सूचन क्या तुम भी यहाँ सीक्रेट रिलम में जा रहे हो? उधर सही कहा। उधर की तो तुम्हारी स्क्वाड, उधर मैं अकेला जाऊँगा।
वो कहता अकेले, ये बहुत डेंजरस है। वो कहता देखा बच्चा बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अकेले जाने की बात कर रहा है। वो कहता आज तक अकेला जो भी गया जिंदा बच के कोई नहीं आया। होता कि शिवाम तुम्हें लगता है इसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता है, ये तुम्हारा क्लासमेट है, इसे बोलो कि हमारे स्क्वाड में ज्वाइन कर ले, ये जिंदा रहेगा मेरी गाइडेंस में। होता सोचें हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं थे, हम लोग भी साथ में चल रहे हैं। होता नहीं मैं अकेला कर लूँगा। ये देखिए वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट है। होता कि कोई ना जाने दो इसे। होता है शिवांग कोई ना तुमने इसे सही एडवाइस दिया, पर लेकिन ये बंदा मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कुछ करेगा। क्या तुम आखिरकार एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो, पर लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक लो लेवल मतलब की स्टूडेंट है। वो तो सीनियर ब्रदर ऐसा नहीं है, मैं इसे एडमायर करती हूँ क्योंकि कुछ ही लोग हैं जिनको मैं एडमायर करती हूँ। सूचेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है अच्छा, पर लेकिन अब तो ये यहाँ की रियल टैलेंट की देखी नहीं है कि तुम अभी यहाँ ज़्यादा मतलब आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यहाँ पे कई ऐसे बड़े बिग शॉट्स है, हिडन शॉट्स है जिनसे हम भी डरते हैं, जिनसे पंगा लेने से। और ये बच्चा क्या समझता है इसकी औकात भी है कि ये नोबल लोगों के लो लेवल से भी मतलब कि कंधे से कुंडा मिला के चल सकता है। खैर चलो कोई ना, हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की, चलो सीक्रेट इलम में। वो कहता है एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीक्रेट इलम में वेदर तो बड़ा ठीक ही है। ओह वाह, यहाँ पे मुझे एक जड़ी बूटी मिल गई। वो जैसे मुझे छूने वाला होता है वहाँ पे हम देखते हैं एक मोस्टर उसके ऊपर अटैक करता है। वो तब बच गया। मुझे शुक्र है ये बकेट नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आ पाता। क्या लगता है यहाँ पे बहुत खतरा है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, हम आर्मेटर जोर से उसके वहाँ पे चीथड़े उड़ा देते कि चलो हो गया। वो वहाँ पे मतलब कि लेने लगता है। एक बंदा कहता है कि देखो उस बच्चे को, वो कर क्या रहा है। हे कर क्या रहे हो। वो कहता है हर्ब ले रहा हूँ। क्यों क्या हुआ। उधर नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बस तुम लोग एक बंदा सिर्फ 3 ही बार हर्ब ले सकता है, समझे। लगता है तुम फ्रेशमैन हो तुम्हें नहीं पता। खैर चलो कोई ना, लगता है कि आदमी अभी नया नया आया है। लगता है अभी ये यहाँ पे इसे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उधर सीनियर बता रुको, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम ऑर्डिनरी हर्ब ना उठाओ। उधर क्यों, क्योंकि इस सीक्रेट इलम में रूल यही है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एरिया है कि यहाँ पे बस एक पर्सन सिर्फ 3 ही बार ही हर्ब को उठा सकता है, 3 हर्ब ही पिकअप कर सकता है। उधर रिस्ट्रिक्शन है। बाप रे, इसके बारे में मोरॉन्ग ने तो मुझे बताया नहीं। वो कहता है जो स्टूडेंट जो भी बेसिकली तुम्हारे पास से गए थे, हम सभी लोग यहाँ पे बेसिकली आए हैं मेडिकल किंग की उन जड़ी बूटियों को लेने के लिए, इसलिए तुम्हें पता ही होगा। और फिर वो उसे वापस बताती है कि यदि अगर एक बार तुम यहाँ से बाहर चले गए और वापस भी आते हो ना, तो तुम्हारा जो वॉलेट है ना वो पूरा फुल होकर रखेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ 3 बार उठा चुके हो। एक ही बार बंदा एंटर करके एक ही बार उठा सकता है, समझे। वो कहता है कि ओह मैंने ऑलरेडी उठा लिया, अब मैं क्या करूँ। हम देते हैं वहाँ पे उनके पीछे एक बहुत बड़ा 7 कलर लोटस वाला मोस्ट पड़ा होता है। वो कहता है बचाओ, पर लेकिन वो वहाँ पे उन सबको मार रहा होता है। वो कहता है कि ये बहुत पावरफुल है, ये एक 3 स्टार का बॉस है। हम देते हैं वो भागने लगता है, वो उन्हें वहाँ पे रोक लेता है। वो कहता है अब हम क्या करें। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, हम इसके पास ही नहीं जा सकते। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें जो इसका बीच वाला जो दिख रहा है ना, उसका वो बीज लेना होगा। वो तो चलो, वो जैसे जान लेते हैं वो अपने फूलों से अपने आप को बंद कर लेता है। वो एक मिनट ने अपने आप पे शील्ड लगा ली। वो कहता कोई बात नहीं तोड़ो इसे, पर लेकिन तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटता और उन्हें दूर फेंक देता है। वो कहता है कि इसका शील्ड तो बड़ा पावरफुल है, मेरे ख्याल से हमें एक 4 स्टार प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। हम जो भी देखते हैं वो उन दोनों बंदों को वहाँ पे मार देती है, मतलब कि वो फ्लावर। मेगी कहता है कि बाप रे, ये मेडिकल की मेडिसिन किंग की जो ये हर्ब है ये बहुत पावरफुल है। वो तो हाँ, यहाँ तक कि स्क्वाड्स भी उनसे लड़ने से डरती है। वो कहता है यहाँ पे इनविंसिबल अटैक कर रहा है, हम सब लोग मिलकर भी इन्हें नहीं हरा सकते, भागो भागो। वो कहता है कि बॉस कितना तेज भागे, इसके निकले तो हमारे पीछा कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। वो कहता तरह देखो उस बेवकूफ़ इडियट को, हाँ उसको वहाँ पे फंसा देते हैं, चलो। वो कहते हैं गुड आइडिया। वो कहते हैं कि लगता है कि वो लोग यहीं आ रहे हैं, हमें भी भागना चाहिए। वो भागने लगते हैं, पड़े कि उन दोनों को दलदल में फंसा दिया जाता है। वो तो नॉट गुड, किसी ने यहाँ पे सैंड मैजिक कास्ट दिया है। वो था कि तुमने ये किया। वो कहता है तुम हम पे एक फेवर करो, खुद की जान दे दो, हम बच जाएंगे, तुम्हारे बारे में हम याद रखेंगे। वो कहता तुम्हें मैं देख लूँगा। उधर सीनियर ब्रदर हम भी चलते हैं। वो कहता है कि टेंशन मत लो, तुम जाओ, मैं इनका देखता हूँ। उधर सीनियर ब्रदर ऐसी बातें मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आखिरकार इन्हें मैं तुम्हें बचा लूँगी। उधर डरती क्यों हूँ, मैं देख लूँगा। वो कहता नहीं सीनियर ब्रदर आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से जाइए, मेरा तो क्या है मैं देख लूँगी, आप यहाँ से जाइए। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहते हैं कि इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई हार्म नहीं। हम देते हैं वो फ्लावर वहाँ पे उनको पकड़ लेता है। वो कहता रास्ते का कोई नहीं है। वो कहता हम फंस गए। वो कहता चलो अच्छा है यहीं रुक जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, हम उससे क्या उसकी कमज़ोरी पता लगा सकते हैं। वो दूर से उनको देखने लगते हैं, लड़की वहाँ पे पिटने लगती है। वो कहते तुम ठीक हो। वो कहते कि ये ताकतवर है, लगता है हम मरने वाले हैं। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है यहाँ तक कि उसने कहा था कि इसके जो बीज है हमें वो लेना है। वो कहता नहीं, इसका ये शेल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, होता है कि मुझे ट्राई तो करने दो। वो कहता है बच्चा लगता है मरने वाला, पर उसकी स्पीड तो बड़ी इनविंसिबल है। वो तो मेरे ख्याल से उसके पास वो बकेट है ना, उसके कारण। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है, पर मार्मिट बच जाता है। ये देखिए वो कहता है कि वाह यार सच में इसकी स्पीड बड़ी इनविंसिबल है, इसका अटैक बहुत पावरफुल था। पर फिर भी बच्चा बच गया। मेरे ख्याल से उसके आदमी
वो बाल्टी दिख रही है ना उसके कारण। वो कहता है कि यार ये सवाल लकी था या फिर मेरे आंखों को धोखा था। वो तो नहीं, यूजलेस है, उसके अटैक उसके ऊपर यूजलेस पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये फ्रेशमैन तो नहीं हो सकता। हम आर्मेटर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, हम देखते हैं वो वहाँ पे बच जाता है। वो कहता ओहो सच में इसका डिफेंस तो बड़ा पावरफुल है। वो कहता बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। वो कहता खैर कोई बात नहीं, ये मतलब कि इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला, ये बच्चा मरने वाला है जल्दी। वो कहता जरा संभल के, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहते नाउ देन मैं रिटर्न। हम आर्मेटर वहाँ पे उसको नंगा कर देता है, यानी कि उसके जो क्या बोलते हैं पंखुड़ी है ना उसको खुला देता है, जिसके कारण हम देते हैं वो डिफेंसलेस बन जाता है। ये देख के वो कहता है कि एक मिनट इसकी पंखुड़ियाँ कैसे झड़ गई। हम देखते हैं आर्मेटर उसका वो बीज ले लेता है, वो तो आ गया। हम देखते हैं ये देख के वो कहता है कि ये बच्चा कैसा है, एक मिनट नामुमकिन। ये देख के वो कहती है कि तुमने कर दिखाया। वो कहता इसकी स्मेल तो बड़ी कमाल की है। वो बिग ब्रदर चलो चल के उससे वो ले लेते हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो हकीका कैसे ले सकता है। होता कि चलो ले लेते हैं उससे। वो कहते सीनियर ब्रदर आपके पास सच में 7 फ्लावर सीड आ गया। होता हाँ। वो कहता है आपके पास डिटेक्ट हो आएगी, आपने ऑलरेडी 3 हर्ब्स को पिकअप करके रखा है, तो आप ऐसे पिकअप नहीं कर सकते। वो देखिए क्या। वो कहता है कि लगता है तुमने ऑलरेडी 3 हर्ब्स को पिकअप कर लिया है। हे बच्चे कैसा लगा, तुम ये हमें दे दो। हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं जीने का, ये हमें दे दो, अदरवाइज तुम्हारे लिए बुरा होगा। वो कहता तुम कचरे लोग बस डरपोक की तरह भागना जानते हो, मैं तुम्हें क्यों दूँ। वो कहता अरे ये मेडिसिन की हमारा है समझे, भले चाहे कोई ले पर इसके ऊपर हक हमारा है, तुम चुपचाप यहाँ हमें दे दो, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। वो कहता कि मैं इसे अपने गधों को खिला दूँ तो। वो कहता बकवास करना बंद कर। वो कहता गधे, वो गधे को बुलाता है। वो कहता है तुमने अगर ऐसा किया मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। वो कहता औकात नहीं है तेरी। हमारा बेटे उसे वो दे देता है गधे को, गधा खा लेता है। ये देख के वो कहते कि तुमने इसे गधे को खिला दिया। वो कहता है बच्चे तुझे पता भी है तूने क्या किया है। सिस्टम कहता है कि आपके गधे का इवोल्यूशन शुरू हो चुका है। हम देते हैं हमारे गधे के अंदर इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ये देखिए वो कहता है कि डंकी एक मिनट इवॉल्व हो गया अनएक्सपेक्टेड। हो ऐसे मार दो। वो कहता है मुझे नहीं पता कैसे पर लेकिन चलो खेलते हैं। वो कहता मैंने कभी नहीं सुना इतना आउटरेंज पर्सन, बिल्कुल भी नहीं, इसके गधे को मार दो, इसके अंदर से मेडिसिन ले लो। वो कहता सारे गधों इनके ऊपर अटैक करो। होता नहीं, वो तो बॉस इसने बहुत सारे गधों को समन कर लिया। वो कहता है कि अराउंड 100 से ज़्यादा है, भागो। हम देते हैं वो वहाँ पे पिट जाते हैं। वो तो सीनियर सिस्टर मेरे साथ आना चाहोगी। वो थी क्यों नहीं, वो लोग अपनी पूरी आर्मी को लेकर जाने लगते हैं। वो थे इतने सारे गधे। वो कहता है ये सारे मेरे के मेरे ही हैं। वो कहता है कि क्या क्लास है तुम्हारी। वो कहता है मैं क्लासलेस पर्सन हूँ। वो कहता है कि क्या मजाक करे हो, तुमने इतनी आसानी से 7 लोटस को हरा दिया, उस डीमन को हरा दिया, यहाँ तक कि इतने सारे गधों को भी समन कर लिया, ये एक सुपर पावरफुल मैजिक है, मतलब कि क्लासेस हो सकती है। वो कहता है जरा वहाँ देखो। हम आमें कहता है कि गधाओ अटैक करो। गधे उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि तुम इनके लीडर हो तो तुम इनको ऑर्डर दो। हम देते हैं वो उन लोगों को कहता है कि ये सारी मेडिसिन यहाँ पे खा लो। वो कहता है साधारण मेडिसिन तुम अपने गधों को खिला रहे हो, तुम्हारे क्या विचार है। वो कहता है फोकट का खाना है इनके लिए इवोल्व होने के लिए। एब्सोल्युटली दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे कोई बंदे को देख रहा हूँ सीक्रेट रिलम के अंदर। वो तो बाय द वे सीनियर सिस्टर डुआंग तुम यहाँ पे अकेली क्यों आई। वो थी क्योंकि कोई मुझे लेना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं लेना चाहता। वो मेरी क्लास के लिए। वो कि क्यों ऐसी क्या क्लास आ गई तुम्हारे पास। क्या कोई वीक अवेकनिंग क्लास है। क्योंकि वीक हो तो भी चलेगा, और अगर वीक नहीं होती ना, वो वीक अगर नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारी वीक नहीं है, क्योंकि तुम नहीं तो तुम इस क्या बोलते स्काई होल्ड अकेडमी में कैसे आ पाती। वो कहते मेरी क्लास वीक नहीं है, एक्चुअली एक ड्रैगन नाइट क्लास है। वो तो ड्रैगन नाइट मुझे जहाँ तक याद है एक सुपर स्ट्रॉन्ग क्लास है, तो भी तुम्हें कोई नहीं लेना चाहता। वो क्योंकि मैं अब तक कोई ड्रैगन को नहीं ढूंढ पाई। वो कि क्या मतलब। वो तो ड्रैगन नाइट जो है ना वो एक्चुअली ड्रैगन राइडर होते हैं, जिनके पास ड्रैगन होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। मेरे पास कोई ड्रैगन नहीं है जिसलिए मैं कमज़ोर हूँ। वो कहता अच्छा आई अंडरस्टैंड। वो कहता तो मैं यहाँ पे आके का सलाइवा ग्रास के लिए आई हूँ, जिससे क्या बोलते हैं ड्रैगन से मतलब कि मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक बार ड्रैगन अट्रैक्ट हो गए तो वही मेरी लास्ट होप है। हम देते हैं बाद में हमारी स्ट्रॉन्ग टीम को। वो तो कैप्टन ये बड़ा अजीब है। वो क्या अजीब है। उधर हमें चले हुए आधा दिन हो गया और अब तक सीक्रेट रिलम के अंदर एक कोई हमें ऑर्डिनरी ग्रास तक नहीं मिला। वो कहता हाँ थोड़ा अबनॉर्मल है। वो तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ बच्चों ने उनको पिकअप कर लिया होगा ऑलरेडी। वो होता है कि कौन अपनी ज़िंदगी रिस्क में डाल के ऑर्डिनरी ग्रास लेगा, जबकि यहाँ पे मेडिकल किम की यहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस है, मतलब कि 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रास मतलब कि हर्ब्स है, तो उनको लेगा ना। और वैसे भी यहाँ पे लिमिटेड है, 3 ही उठा सकता है। वो तो सही कहा, चलो आसपास और देख लेते हैं। हमारा मीट कहता है सिस्टम कहता है कि आपको गधों ने वो सारे हब्स को खाया तो वो इवॉल्व हो रहे हैं। हमारा मीट कहता है कि गुड ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हम देते हैं उसको एक नई स्किल मिलती है द रोल द डंकी रोल। ये देखिए वो कहता है कि अरे बाप रे क्या अजीब सी स्किल है ये। उधर डंकी रोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम बहुत सारे डंकी अगर गैदर हो ना तो ये एक फायर बॉल को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी लार्ज आर्मी को गिरा सकते हैं। वाह यार ये स्पेशल स्किल तो बड़ी कमाल की है। दुश्मनों को तो मैं पल भर में हरा सकता हूँ। उनके सामने एक बहुत बड़ा
ट्री वाला मॉन्स्टर आता है। वो कहता है तो जाइंट ट्री मॉन्स्टर है। हम देते हैं वो उसके गधों को वहाँ पे हरा रहा होता है। वो कहता है कि हमें रिट्रीट करना होगा प्लीज़, ये सब में ये बहुत मुसीबत है। उधर डरती क्यों गधो, इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी है, तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करो। वो लोग अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर। वो गधा काम कर गया पर लेकिन वो हम देते हैं जाइंट ट्री उनको हरा देता है। वो गधा तुम्हारे गधे कमज़ोर हैं, हमें निकलना होगा, इसकी स्किन ताकतवर है। वो गधा कोई बात नहीं, मेरे गधे कमज़ोर नहीं है, क्वांटिटी कम है इनकी। वो क्वांटिटी बढ़ा देता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि इसे तोड़ दिया। हम देते हैं वहाँ पे वो औरों को भी मार देता है। वो तो मैं जानती थी तुम्हारी क्लास, तुम बहुत पावरफुल हो, लगता है तुम एक स्ट्रॉन्ग समनर हो। वो तो स्ट्रॉन्ग समनर, अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। मैंने बहुत से बंदों के द्वारा सुनना है कि मैं एक समनर हूँ। वो कहता नहीं, पर इतना कमाल का मैजिक ये वगैरह ये सब तो एक समनर ही कर सकता है। वो कहता है कि ये फ्रेगमेंट कैसी है। वो कहते हैं कि ये तो ड्रैगन स्लाइवा ग्रास है। हम देते हैं वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम देते हैं उनको 3 जड़ी बूटियाँ मिलती है एक साथ, मतलब की मेडिसिन किंग की ऊपर, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे जाइंट होते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तो आसपास जाइंट है और वहाँ पे 3 मतलब की सबसे पावरफुल क्या बोलते हैं जड़ी बूटियाँ हैं मेडिसिन किंग की, पर लेकिन ये गार्ड है। वो कहता है डोंट वरी, अभी देखो जाओ मेरे गधो, और वो लार्ज क्वांटिटी में उनको भेजता है। ये देखिए वो कहता है कि एक ही बार में, आई कांट बिलीव दैट, तुम सच में फ्रेशमैन हो शूचैंग। वो कहता है सच में। वो कहता है एक जीनियस हो सच में, तुम बड़े आराम से मेडिसिन किंग की सीक्रेट इलम को भी बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। मेरे ख्याल से तुम मोरोंग के बाद वो दूसरे वो पर्सन होंगे। वो कहता है अच्छा, यानी मोरोंग वो पहली पर्सन थी। वो कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में मेरे पास ड्रैगन ग्रास आ गया। वो तो सिस्टर ये तुम्हारा ही है, तुम ही रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। वो तो सोचे सच में, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारा है। आखिरकार मैं किसी का एडवांटेज कैसे ले सकती हूँ। मैं एडवांसिंग आज तक कभी भी ऐसा नहीं बोलती, मैं तुम्हारी काइंडनेस नहीं भूलूंगी। बोले कोई बात नहीं, तुमने अपनी रिस्क में डाल के मेरी जान बचाने की कोशिश की थी, तो ये मतलब कि फिर मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। वो देखिए मुझे यकीन नहीं होता, इससे थ्रू मेरी लास्ट होप आ जाएगी। वो सिस्टर डुआंग वेल मेडिसिन किंग हर जो लोकेशन तुम्हें पता है कि अगली वाली कहाँ मिलेगी। वो नहीं, लोकेशन तो अगली बार तुम्हें को नहीं पता, पर लेकिन यहाँ पे मिनिमम टोटल के 7 क्या बोलते हैं हर्ब है, मैजिकल हर्ब है। उनमें से हमने 4 ले लिया तो बचे 3। वो 3। मैं यहाँ पे स्नो स्पिरिट ग्रास को ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा। मेरे डंकी एक काम कर, क्या तू अपने सारे डंकियों को बोल सकता है उन ग्रास को ढूंढने के लिए। वो ठीक है। हम देखते हैं वहाँ पे उसे शुआंग की टीम को। वो कहता है कि बड़ा अजीब है, हमें एक सिंगल ग्रास टका तक नहीं मिला, नॉट ओनली सिंगल ग्रास, एक मॉन्स्टर टका तक नहीं मिला। वो मुझे जहाँ तक याद है इस जगह पे 7 कलर लोटस होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बंदे उसी के द्वारा पिट पाट के गए थे, और वो यहाँ पे कैसे हो सकता है। वो कहता है कि मत बोलो, यहाँ जगह चेंज होती रहती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई और आ गया होगा उसे लेने के लिए, वो कहीं और चला गया होगा। वो कहता है चलो आगे चलते हैं। वो कहता है यहाँ कितनी ठंड है। वो कहता है कि क्या हर हर जो है ना वो अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आसपास का इन्वायरमेंट कर लेता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से स्नो ग्रास जो है वो यहीं आसपास है। हम लेते हैं उनकी तरफ, वहाँ पे एक बंदा मतलब कि पूरी एक स्वॉर्ड, वहाँ एक स्क्वाड एक जाइंट से लड़ रही होती है। वो कहता है अटैक फायर का, वो फायर का अटैक करते हैं। वो कहता है कि लगता है ये तो स्नो जाइंट है, एक लाइट मॉन्स्टर है। हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है। वो कहते गए, वो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो कहता है मर गए मर गए। तभी हमारा मेकट अपने गधों को भेजता है कि देखिए, वो कहता है कि किसने हमारी मदद की। वो कहता बड़ा पावरफुल अटैक था। वो कहता है कि वाह ये मर गया। वो कहता सही कहा, ये मर गया, किसने हमारी मदद की होगी। वो कहता सीनियर ब्रदर आपका शुक्रिया, आपका क्या नाम है। वो कहता मेरा नाम सूचेंग है। वो कहता अच्छा आप लगता है शू फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली तो बड़ी कमाल की है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है भाई जैन, मैं भाई फैमिली से हूँ। होता नहीं, मेरा सरनेम है सूचैन, समझे, मेरा कनेक्शन किसी बड़ी फैमिली से नहीं है। होता कि आप किसी बड़ी फैमिली से नहीं है तो मतलब कि आप किसी बड़े बिग शॉट के डिसाइबल होंगे। होता वो भी नहीं है। होता ऐसा नहीं है तो फिर सूचें कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या हैं, क्या आप कोई ऑर्डिनरी है, तो फिर आप आखिरकार एक नोबल डिसाइबल कैसे बने। होता मैं कोई नोबल डिसाइबल भी नहीं हूँ, मैं एक फ्रेशमैन हूँ। ये सुन के होता इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता एक फ्रेशमैन किसी जाइंट को हरा दे। वो तो मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक फ्रेशमैन एक जाइंट को हरा दे, इतनी क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती। वो कहता है यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैं चलना चाहूँगा। होता वेट वेट मेरी बात सुनो सूचें, जबकि तुम ऑर्डिनरी फ्रेशमैन हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की थी, क्यों ना तुम मुझे फॉलो करो। उधर तुम्हें फॉलो करूँ, उधर के बच्चे ये तुम्हारे लिए अच्छा चांस है, तुम धीरे धीरे क्या पता आगे चल के एक नोबल डिसाइबल भी बन जाओ, तुम्हारा फ्यूचर बड़ा सिक्योर रहेगा। हमें सीनियर ब्रदर बोलो और अपने आप को लकी कंसिडर करो, सीनियर ब्रदर बड़े कमाल के हैं। उधर कि हाँ अगर तुम मेरे लॉयल डॉग बन के रहोगे तो सच में मज़ा आ जाएगा। वो कहता है कि तेरी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुन के वो कहता है क्या बोला तू। वो तो मैंने बोला तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे जाने दे। वो ये देख के वो कहता है सीनियर ब्रदर ये बच्चा बड़ा एरोगेंट है, इससे सबक सिखाना पड़ेगा, हमें इसे बताना पड़ेगा कि हम नोबल स्टूडेंट्स क्या हैं। वो तो सही का, इसे इसकी औकात तो दिखानी पड़ेगी, इसका पीछा करते हैं। उधर सोचें तुम नोबल डिसेबल आखिरकार क्यों नहीं बना चाहते। आखिरकार देखो नोबल डिसेबल जो है ये हमेशा एरोगेंट रहते हैं, तो उन्हें 22 यहाँ के मतलब कि क्या बोलते पब्लिकली मतलब की इंसल्ट किया है, वो तुम्हारा पीछा ऐसा नहीं छोड़ेगा। उनको वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे स्नो स्पिरिट ग्रास। वो कहता फाइनली मुझे मिल ही गया, पर लेकिन तभी वो अपने आसपास बहुत सारी बर्फ की सिल्ली लगा देता है। ये देख के वो कहता है क्या।
वो कहता है कि जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने आसपास सिल्ली बना लेता है बर्फ की, पर लेकिन इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। उधर नो मैटर 500 डंकीज अटैक, वो 500 डंकी से अटैक करवाता है, पर लेकिन कुछ भी नहीं होता। उधर टू लेट, यदि अगर एक बार सुनो स्पिरिट ग्रास अगर अपने ऊपर आइस की शील्ड लगा लेता है तो फिर चाहे 4 स्टार का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो वो भी इसे नहीं तोड़ सकता, वो बहुत पावरफुल है। होता है कि ये बहुत पावरफुल है, 500 से काम नहीं बना तो ठीक है कोई ना 1000। वो होता है कि हम इसे बताएंगे कि आखिरकार नोबल डिसेबल्स को किसे क्या क्या कहते हैं, समझे, इसको इसके औकात दिखाएंगे। हम देते हैं वहाँ पे उन्हें आवाज़ सुनाई देती कि एक मिनट ये क्या हो रहा है। उनके पीछे से डंकीज आने लगते हैं कि ये गधे यहाँ पे कहाँ से आ गए। वो उनको कुचलते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं, बर्फ टूटने वाली होती है। वो देखिए चलो ये हो गया। वो कहता है कि तुम्हारे डंकीज तो बड़े कमाल के हैं, इसने बर्फ को तोड़ दिया। हम देते हैं वहाँ पे वो आ जाता है कि फाइनली आ गए। वो कहता ऑलमोस्ट हम मर ही गए थे। उधर सीने बदे उसके हाथ में वो स्नो ग्रास आ गया। वो कहता है सीने से डुआंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो मेरे पास ये ग्रास कभी नहीं आता। वो कहता कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहता है और नहीं डिसेबल तुझे अपनी औकात पता होगी, चुपचाप वो मुझे दे दे। हमारा मेट उससे बच जाता है। वो कहता है कि सूच है मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ, मेरे प्रति सबमिट कर और वो चुपचाप मुझे दे दे, समझे, अपने बाप को दे दे। वो कहता है मैंने तेरी जान बचाई तो ये सा रीपे करा है। उधर रीपे तुझे अपनी औकात पता नहीं चाहिए, तू मेरा गुलाम है। मैं एक नोबल डिसेबल हूँ, तू एक ऑर्डिनरी डिसेबल है। तेरी मतलब की औकात यही है कि तू बस मुझे बचा, समझे। आंटियान को अकेडमी के अंदर है ना इंटायर ह्यूमन रेस हमें सपोर्ट करती है, हम इलाइट्स को, समझे। तुम बस एक सपोर्टर्स हो जिनका काम होता है मरना। वो कहता है ये डर्टी माइंडेड वाले लोग तुम ही होते हो। वो कहता है मेरी इंसल्ट करता है। वो कहता है सुपर पंच, ओ मारा मेक उसके हाथ को ही वहाँ काट देता है। वो वहाँ चिल्लाने लगता है कि मैं इसका बदला लूंगा और अपने आप को ग्रेट एप में बदल लेता है। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहता है कि इस चीज़ से मैं गुस्सा नहीं था, पर लेकिन अब तुम मरोगे। हमामेटे उसकी छाती में मार के उसको वहाँ पे मार देता है। वो कहता है कि मुझे मार दिया। वो कहता है कि बेवकूफ़। वो कहता है इसने बाइसेन को मार दिया, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ने एक नोबल डिसेबल को मार दिया, ये ऐसी चीज़ आज तक कभी नहीं हुई है, ये बच्चा पागल है। उधर सोचें मुझे डर है कि अब तुम अपनी बड़ी खुद की मुसीबत में फंस चुके हो। उधर इसने मुझे मारने की कोशिश की थे तो एब्सोल्युटली अपनी खुद की हिम्मत की रक्षा के लिए मैंने इसे मार दिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उधर कि नहीं बाई फैमिली ना वो कमज़ोर नहीं है, वो उधर पावरफुल है, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, समझे। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि तुमने एक नोबल डिसेबल को मारा है, समझे। तो मतलब कि तुम्हारे अगेंस्ट में पूरा पूरा नोबल डिसेबल डिपार्टमेंट है ना वो पूरी तरीके से तुम्हारे अगेंस्ट में हो जाएगा। उधर कि देन आने दो, तो मैं डरता हूँ क्या, मैंने बहुत सारे नोबल्स को मारा है, आखिरकार क्या ही उखाड़ लेंगे। मुझे मारने की कोशिश की तो एब्सोल्युटली मैं भी जान से मारने की कोशिश करूंगा। उधर ठीक है नो मैटर, मैं तुम्हारी साइड ही रहूंगी। उधर ठीक है चलो और मेडिसिन को ढूंढने चलते हैं, 2 और को हम देते हैं, वो आगे जाने लगते हैं। वो कहते सीने बदे ढूंढ। इसी प्रकार से चलता रहा तो हम लोग एंड में पहुंचेंगे सीक्रेट रिलम के। उधर की क्यों ये बढ़िया नहीं है, हम वो पहले लोग होंगे जो कि सीक्रेट रिलम को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लोर करके जिंदा वापस आएंगे, हमारी स्कोर बढ़िया नाम कमा लेगी। शुआ तुम कुछ क्यों नहीं कहती। उधर की मुझे एबनॉर्मलिटी फील हो रही है, मेरे ख्याल से ये सब कुछ सूचना से रिलेटेड है। उधर कम ऑन वो फ्रेशमैन किड तुम कुछ ज़्यादा ही उसे क्रेडिट दे रही हो। वो कहती मैं सच कह रही हूँ क्योंकि ये जो निशान है ना गधों के ये उसी के ही हैं, उसके पास गधे हैं बहुत सारे। वो गधे क्या। वो कहता है सच में अगर ऐसी बात है, मुझे लगा था वो बच्चा मर गया होगा पर वो मरा नहीं है। वो तो अगली बार वो दिखा तो मैं उसे बीट करूंगा बड़ी बुरी तरीके से। फिर हम देते हैं वो रेगिस्तान में कैक्टस वाले के पास जाते हैं। वो कहता हमने एक को ढूंढ लिया, ये रहा यहाँ पे, पर लेकिन ये कैक्टस के ऊपर है, इसे पाना बड़ा मुश्किल है। वो तो क्या ना ट्राई करते हैं। हम अमेरिका जैसे अपना गधा बेचता है, वो गधा उसके आर पार हो जाता है, उसके प्रति मर जाता है। हम सिस्टम कहता है कि आपका गधा एक मारा जा चुका है, 10,000 में से एक गधा मारा गया, अब आपके पास 9,999 गधे हैं। ये देख के वो कहता है कि क्या एक मिनट क्या ये रिस्पॉन्ड नहीं होगा। वो कहता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हम इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। वो कहता नहीं कोई बात नहीं मैं ट्राई करूंगा, मेरे पास कुछ मेडिसिन है, मैं इसे अपने गधे को खिलाता हूँ। वो गधे को खिलाता है जिसके कारण हम देखते हैं उसकी पावर बढ़ जाती है। वो कहता है ये इवॉल्व हो चुका है, इसका एवोल्यूशन और अलग लेवल पे पहुंच चुका है। वो कहता है कि ये लीड करेगा, इवॉल्व हो चुका है, तो फिर आखिरकार होगा क्या। हम देखते हैं वो अपने आगे अपने 100 घोड़े को रखता है, मतलब कि 2 गधों को रखता है। वो कहता है कि ये इनसे क्या करने की कोशिश करा है और वो उनको अपनी पावर देता है। ये देखिए वो कहता है कि एक मिनट ये ऑर्डिनरी को भी क्या बोलते हैं इवॉल्व कर सकता है। तो सिस्टम बताता है कि इसके पास अभी फायर टाइप एवोल्यूशन आई है। ये इसके पास फायर टाइप एवोल्यूशन ये है कि ये अपने जो मतलब कि जूनियर जो गधे हैं ना उनको फायर टाइप की पावर दे सकता है, आग की पावर दे सकता है, उनको भी फायर टाइप में इवॉल्व कर सकता है। जिस टाइप का मैजिक होगा उस टाइप में ये उनको इवॉल्व कर देगा। अभी ये फायर बॉल टाइप में इनको इवॉल्व कर रहा है। वो इंटरेस्टिंग, ये एवोल्यूशन तो बड़ा कमाल का है, यानी कि गधा इन सबको मैनिपुलेट भी कर सकता है। बढ़िया है मेरा गधा, लगता है दूसरों से अलग है। इस प्रकार से क्या पता धीरे धीरे बड़ा पावरफुल हो जाएगा और मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पावरफुल बीस्ट की आर्मी हो जाएगी। वो लोग सारे मिलकर गधों मतलब कि गधे मिलकर फायर बॉल्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये देखिए वो कहता है कि अपने सांसों से ये लोग मतलब कि अटैक करें, सोचेंगे तुम्हारे गधे हैं क्या, बड़े पावरफुल है ये तो हो। हम देते हैं उसके हाथ में वो ग्रास आ जाता है कि मैंने ले लिया, हाँ ये ले तू खा, और वो उसे खिला देता है। हम देते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, उनके शरीर के ऊपर ड्रैगन स्कार्स आ जाते हैं। वो कहता है आपके जो गधे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक की तरह पावरफुल हो चुके हैं। वो गॉड मतलब कि यानी कि अब इनको कोई नहीं तोड़ सकता, हम पावरफुल बन गए।
हम देते हैं लास्ट वाले के पास, वो लोग जाते हैं। वो कहते तो ये है लास्ट वाला। इस प्रकार से हम क्या पूरी रिलम को हमने मतलब कि पूरी सीक्रेट रिलम को हमने क्या बोलते क्लियर कर लिया। हम लोग वो पहले बंदे होंगे जिन्होंने इसे पूरी तरीके से क्लियर कर लिया, वो भी हेल्प के साथ। वो कहता है सच में जो मेडिसिन किंग था वो बड़ा पावरफुल है, जिसने इतने कमाल कमाल की मेडिसिन को यहाँ रखा था। इसे पाना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा क्या। मुझे मैं ट्राई करती हूँ। वो जाती है पर लेकिन वो उसके आर पार हो जाती है कि ये कैसे, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो जरा संभल के, हम देते हैं गधा आके अपने स्कार से उसे बचा लेता है, उसे कुछ नहीं होता। वो कहता थैंक गॉड मैं बच गई, अगर तुम्हारा डंकी नहीं होता तो मैं नहीं बच पाती। वो कहता मैं गधे का जो डिफेंस है वो बड़ा पावरफुल है, वो डायरेक्टली अपने ऊपर कोई भी अटैक ले सकता है। वो कहता है कि ये मेडिसिन किंग जो मतलब कि इस टाइप का करेक्टर था ये बड़ा पावरफुल था, इतनी आसानी से इस ऑर्डिनरी ग्रास को यहाँ छोड़ मतलब कि इतनी पावरफुल ग्रास को ऐसे ऑर्डिनरी जगह पर नहीं छोड़ सकता था। मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो होगा। वो कहता हम डरते नहीं है चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर हम इसे करके रहेंगे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे आता है टिया, वहाँ पे शुआंग की ग्रुप। वो कहते कभी सोचा नहीं था तू यहाँ जिंदा है। वो कहता कि जिंदा है कि वो लगता है तुम्हारा लक होगा। यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर में मतलब कि बीस जो है ना वो गायब होकर रखे थे। वो देखो ब्रदर डू, वो देखो वहाँ पे हमारे मतलब कि सबसे बड़ा ग्रास। वो कहता है कि लगता है ये मेडिसिन किंग का ग्रास है, ये हमें मिल गया तो फाइनली हम जीत जाएंगे। वो कहता है सू चैंग ये ग्रास जो है ना ये हमारा है, अब हमारे स्कोर का। वो कहता जाओ ले लो, मेरे बाप का क्या जाता है। बोले तुम्हें पता है तुम्हारी औकात। वो कहता है ये बच्चा लगता है अब समझदार है। वो कहता है ठीक है तो चलो हम आदमी से सबक सिखाएंगे। वो तो सोचें क्या तुम्हें ये हर्ब नहीं चाहिए था अपने डंकी के लिए। वो कहता हाँ चाहिए था। वो कहता मैं जानती थी, तभी तो तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे। वो कहता है ठीक है तो हमारे स्क्वाड के सबसे पावरफुल बंदे जाओ जाके उसे लेके आओ। वो जैसे ही जाते हैं पर वो ग्रास उनके हाथ नहीं आता। वो कहता है ये कैसे। तभी हम देखते हैं ग्रास उनके ऊपर अटैक करता है और वो लोग वहाँ मर जाते हैं। ये देख के वो कहता है भाई ये मर गए। वो कहता इडियट्स। वो कहता जैसा एक्सपेक्ट था इतना आसान नहीं है इसे पाना। हम देते हैं एक और बंदा भी मर जाता है। वो कहता है कि ब्रदर डू ये हमारे लिए बढ़िया है कि हम इसे ना पाए, ये बहुत पावरफुल है, हम हार मान लेते हैं। वो कहता है गिव अप कर दें या रिट्रीट करें। वो तो सोचें हम भी रिट्रीट कर देते हैं। मतलब वेट ए मिनट मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम इसके ऊपर हथियार मार सकती हो। वो क्या बोलते क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो, क्या तुम इस मेडिसिन किंग के ऊपर हथियार मार सकती हो। वो बोलती हाँ क्यों नहीं। वो चाकू निकालती है, होता है नामुमकिन है कोई उसे छू नहीं पाया, तो मैं लगता है कि लड़की से कर पाएगी। वो डायरेक्ट उसके ऊपर स्प्लैश मारती है कि मैंने कर दिया। ये देखिए वो कहते कि क्या इसने हिट किया। वो कहता था मुझे लगा था ये मुझ पर भरोसा करती है और इसका अटैक डैमेज 10% घट चुका है, मतलब कि अभी हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी बेटर है। लिंग शुआंग क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। वो हाँ क्यों नहीं। वो भी जाती है और डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करती है। हर हम देते हैं वहाँ धमाका होता है, वहाँ पे उसको वो मिल जाती है कि यस मिल गई वो रही लिंग शुआंग तुमने कर दिखाया। वो कहता है मेडिसिन हर ये क्या हुआ, उसने उसे मार दिया। वो लिंग शुआंग ताकतवर है। वो लिंग शुआंग क्या तुमने मेडिसिन पाई। वो कहता हाँ ये रही, इसके अंदर से मुझे महसूस हो रही है। मतलब लाओ मुझे दे दो ये। वो जाने लगती है। वो इधर लाओ लिंग शुआंग तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारा वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें डिप्यूटी लीडर बना दूंगा, तुम्हें बिल्कुल मतलब कि अब मतलब कि बुरा पैसा होनेगा नहीं। वो कहते शूचिंग ये लो। वो कहती क्या है लिंग शुआंग तुम मेरी टीम की बंदी हो, तुम उसे क्यों दे रही हो। वो कहती क्योंकि ये इसी का ही है। वो कहता इसी का है, तुमने इसे तोड़ा, हम सब ने देखा, तुम दोनों ने मिलकर इसे तोड़ा। वो कहता है कि ये स्लैश शूचैंग ने आखिरकार लगाई थी, अगर इसने मुझे नहीं कहा होता तो मेरी पावर नहीं बढ़ती, मैं उसे नहीं कर पाता। वो तो क्या बकवास करी हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसने तो कुछ नहीं किया। वो तो मानो ना मानो मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। वो तो लिंग शुआंग वो चुपचाप तुम मुझे दे दो, अदरवाइज मैं तुम्हें निकाल दूंगा अपनी टीम से, तुम पछताओगी। वो कहते कि तुम किससे परवाह, मुझे तो नहीं जाना तुम्हारी टीम में। वो तो फाइन ठीक है तो अब तुम देखना पछताओगी। हे लड़की तुम बड़ी कमाल की हो, तुम्हारा एटीट्यूड भी बड़ा कमाल का है, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगी। वो तो नहीं ये स्लैश शूचैंग ने मारा था तो ये मेडिसिन किंग हर भी उसी की है। वो तो क्या क्या बकवास करी हो, तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो तो मुझे नहीं आना। वो कहते ब्रेड डुआंग ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट इनको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें रूल के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा। वो कहता है कि ओए बच्चा चुपचाप वो मुझे दे दे। वो तो यदि मैं ना दूं तो वो तो दें तो यहाँ से जिंदा जाएगा तब ना, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को मार सकते हैं एज ए पनिशमेंट के रूप में। वो कहता है ऐसी बात है तो ठीक है ये ले। वो कहता है गुड तुम्हें पता है कि बाप के सामने ज़्यादा नहीं बोलते। वो कहता है ये ले मेरे प्यारे गधे खा ले, और उसे खिला देता है। वो कहता है कमीने तूने इतनी प्रीशियस मेडिसिन अपने गधे को खिला दी, क्या बकवास कर रहा है। वो कहता है कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा, इतनी मेहनत की थी। वो कहता है कि मेरे लिए ये एकदम नॉर्मल है, मैंने सातों के सातों क्या बोलते हैं जड़ी बूटी ऑप्टेन करके अपने गधों को खिला दी थी। वो कहता है ओह तुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, तुझे लगता है तू इतनी आसानी से ले लेगा। यदि अगर तेरे पास सातों के सातों होगी ना तो मैं अपना नाम अपना सरनेम चेंज कर लूंगा तेरे नाम से। होता ओके शूटियान। वो कहता मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पे पोर्टल ओपन होता है। वो कहता पोर्टल खुल गया, यानी कि हमने इसे क्लियर कर दिया, चलो चलो। वो कहता है शूचैन बस अपने आप को लकी समझ। वो कहता है चलो हम यहाँ पे अपना नाम बनाएंगे, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है हमारे स्क्वाड के लिए। वो कहते हैं टियान और उसका ग्रुप जो है वो पहले बाहर निकलेगा, अदरवाइज अगर वो निकल गए तो फिर उनका नाम पहले आ जाएगा। होता डोंट वरी टेंशन मत लो, उन्होंने मतलब कि सिर्फ डंजन को क्लियर किया है, उन्होंने वो चीज़ नहीं पाई जो मैंने पा ली। हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे पोर्टल ओपन होता है। वो इधर लगता है ब्रदर शूचैंग आ रहा है। वो इधर लगता है किसने पूरी डंजन को क्लियर कर दिया, एक्टिवेट हो चुका है, लगता है कोई बाहर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है।
वो कहता है किसी ने डंजन को क्लियर कर लिया, मैं हैरान हूँ कौन सा होगा क्या वो नोबल डिसेबल, किसकी स्कोर होगी, वो तो जो भी हो पता नहीं। वो कहता है ये पक्का हमारी सूचेंग है, पर लेकिन हम देते हैं वहां पे आता है वो दोनों ही गए। वो कहते हैं ये तो डू टियांग है, डू टियांग उसकी स्वॉर्ड, जैसा एक्सपेक्ट था इन्होंने तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है यार। वो कहते हैं ब्रदर डू हमने मेडिसिन हल की, मतलब कि सीक्रेट इलम को क्लियर कर दिया, हमारे स्कोर का नाम पूरी तरह से नंबर 1 आ गया, हमारा नाम आएगा। वो तो लिंग शांग वो लड़की वो लोग पछताएगी कि उन्होंने मुश्किल से मिसअप किया है। वो तो कैप्टन डू क्या आपकी टीम में जगह है, क्या आप अभी हमें रिक्रूट करेंगे। वो तो अरे अरे शांति शांति बना के रखो, मैं करूंगा सबको रिक्रूट करूंगा आराम से, मेरे यहाँ पे जगह बहुत है, ठीक है मैं तुम्हारा लीडर हूँ, सबको पता होना चाहिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी नाम आता है कि स्टूडेंट जिसने आखिरकार सीक्रेट इलम को क्लियर किया उसका नाम है शू चैन और डुआन जिंग। ये सुन के वो कहते क्या, वो कहता हमारा टीम नंबर 1 है आखिरकार, मैं हम ऐसे वैसे को डिसेबल नहीं बनाते, सिर्फ एलर्ट लोगों को लेंगे। वो कहता है कि 1 मिनट, यानी कि टियांग यिंग के स्कोर ने इसे क्लियर नहीं किया। उधर ये सूचेंग कौन है, उधर की डुआंग यिंग तो एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है ना, वो सूचेंग के साथ ये नाम थोड़ा। वो कहते क्या हो रहा है, वो कहते ब्रदर ऊपर देखो। वो कहते क्या सूचेंग, ये कैसे हो सकता है, हमने आखिरकार पहले बाहर आए थे, हमने इसे क्लियर किया था ना कि सूचेंग ने। वो होता है क्योंकि मैंने सातों के सातों मेडिसिन को ऑब्टेन किया था इसलिए। वो कहता है क्या बकवास करो, दिन में सपने देखना बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि सूचेंग जिसने सातों के सातों मेडिसिन किंग की हर्ब्स को ऑब्टेन किया, वो पहला पर्सन जिसने इसे पूरी तरह से क्लियर किया। ये सुन के वो कहता है कि क्या, वो कहता है इसने एक्चुअली सच में इसे ऑब्टेन कर लिया। वो कहता तो सूट यांग तुम्हें कैसा लग रहा है, वो तो मुझे बिलीव नहीं होता, ये फेक हो सकता है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट कभी भी एक नोबल डिसेबल को नहीं हरा सकता। वो तो माई हेवन यकीन नहीं होता, इसने सातों के सातों हेवंस पा लिया। वो तो क्या बैकग्राउंड इसका। वो कहता है स्काई होल अकेडमी में ऐसा डिसेबल भी है। वो कहता है कि सिस्टर मोरों की बात सच में यही है, सिस्टर मोरों सच में कमाल की थी, पर ये भी सच में कमाल का है। वो तो मुझे याद है ये सोचेंगे ना वो बंदा जिसने पब्लिकली एक नोबल डिपार्टमेंट के मतलब कि नोबल स्टूडेंट को पीटा था जिसका नाम था होंग टियांग। वो तो सोचेंगे एक फ्रेशमैन है, ना केवल इसने यहाँ तक कि टीचर तक भी मारा था। वो कहता है कि एक फ्रेशमैन को उसके औकात पता होनी चाहिए, इसने सिर्फ सातों मेडिसिन को ही तो पाई है, क्या इसमें क्या मजाक करे हो। वो तो मैं बता दूं सूचेंग जो है ना वो मोरों का फियोंसी है, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या, 1 मिनट, ये मेरी मोरों का फियोंसी है, ये यार मैं हमेशा सपना देखता था ये उसका फियोंसी है। वो कहता है भगवान मोरों ने ये क्या कर दिया था। वो कहता है सूचेंग क्या तुम्हारे पास अभी भी वो मेडिसिन है। वो कहता है कि सिस्टर मुझे वो ग्रीन स्नो ग्रिंसन दो। होता है ये, होता है ये रहा। वो कहता स्नो ग्रिंसन, होता है स्नो ग्रिंसन, ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, ना केवल ये उसकी पूरी पावर को भी जगा सकता है एकदम पीक लेवल पे। होता है सूचेंग ये तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। होता है ले थे मेरा थप्पड़ खा। वो कहता है मैं एक नोबल डिसेबल हूँ। होता है तो क्या अचार डालूं, ये ले। वो कहता है कि मैं डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो कहता है तो मैं शू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आज से तू मेरा है बेटा है। वो कहता है सूचेंग तू मुझ पर अटैक कर रहा है, तुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंस है तुझ में और मुझ में, और अपनी पावर को रिलीज करता है। ये देख के वो कहता है एक फ्लेम वॉरियर, एक सुपर क्लास लेवल, बाप रे ये तो गया। वो कहते सूचेंग तो गया। वो कहते सूचेंग मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुझ में मुझ में क्या डिफरेंस है। हमारा बेटे उसके दांत तोड़ देता है उसे। वो कहता है ये क्या था। वो कहता है ये है डिफरेंस, समझे, यहाँ पे क्लास का कुछ नहीं होता, स्ट्रेंथ किसके अंदर कितनी है वो देखी जाती है। वो कहता है कैप्टन आप ठीक है, सूचेंग ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ, हम आएंगे। हम लेते हैं डीन के ऑफिस में। वहाँ पे एक एल्डर कहता है कि योर एक्सेलेंसी द डीन मेडिसिन रिदम जो है ना वो ओपन हो चुका है, तुम्हारा क्या कहना है उसके बारे में। वो कहता हमारे एकेडमी के ना 3 सबसे पावरफुल मतलब कि लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है हम लोग वहाँ पे भेजेंगे 2-3 करके, जिससे हम वहाँ पे वो लेके आ सके जो हमें चाहिए। वो कहता मैं बता दूँ 2-3 क्यों ना, कैसा रहेगा हम पूरी लुओ फैमिली को और सॉन्ग फैमिली को ये दें। वो तो लुओ फैमिली और सॉन्ग फैमिली जो है एक लार्ज पावरफुल फैमिली है, समझे, वो ड्रैगन डिस्ट्रिक्ट से सबसे पावरफुल है, उनको देना तो हाँ ये सही भी रहेगा। वो तो देन ठीक है, मैं साथ में पावरफुल मेग स्पेस भी ढूंढ लाऊँ जिसके अंदर क्या हम वहाँ पे उसकी सारी जड़ी बूटियाँ भी लेके आ सकते हैं साथों के साथों। वो तो ठीक है, पर लेकिन साथ में हाँ याद रखना वहाँ के पावरफुल बॉसेस के बारे में, वो स्टूडेंट्स उनको नहीं हरा पाएंगे। वो तो कि डिन डिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सीक्रेट रिलम के बारे में। वो तो कि क्या हुआ होगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स गए होंगे, लार्ज नंबर में मार गए होंगे, ये नॉर्मल है। वो कहता है ऑर्डिनरी डिसेबल्स तो मारे होंगे, ऑर्डिनरी डिसेबल्स जाके कहाँ मारे होंगे, इलाइट डिसेबल जो है ना वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करते। वो तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी डिसेबल ने ऑब्टेन कर लिया सारी मेडिसिन को। होता ये कैसे हो सकता है। होता कि कौन सी मेडिसिन उसने ऑब्टेन की। होता सारी की सारी सातों के सातों। ये सुन के वो कहता है क्या, वो तो तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है योर एक्सेलेंसी मैं सच कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, उसका नाम है सूचेंग। उधर सूचेंग अनबिलीवेबल, सूचेंग ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। उधर सूचेंग किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये एक ऑर्डिनरी फ्रेशमैन है। वो कहता है ऑर्डिनरी फ्रेशमैन क्या बकवास कर रहे हो तुम आखिरकार, एक नोबल भी ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास सातों के सातों मेडिसिन है। वो कहता है अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा जाके खुद सेंट्रल एआई से जाके पूछ लीजिए, समझे, मुझसे ज़्यादा मत पूछिए। तभी तुरंत बाद वहाँ पे जब हमारा मेट बाहर होता है तब आप सिस्टम जो होता है वो उसे कहता है
कि हम आपको एक मिशन इशू कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द क्या बोलते हैं इस अकेडमी से विड्रॉ करना होगा, आपको यहाँ से जाना होगा। वो देख क्या क्या बकवास कर रहा है, अबे ये बेकार सा मिशन, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं इस अकेडमी में ज्वाइन होने के लिए और तू मुझे यहाँ से निकलवाने के लिए कह रहा है। हे भगवान, ये सिस्टम चाहता क्या है, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है जो कि मैं नहीं कर सकता। वो देख जोंगलिंग, ये लो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन किंग के यह हेल्प लेके आ गया। वो तो तुम्हारा शुक्रिया। तभी हम देते हैं वहाँ पे वो दोनों डीन और वो एल्डर आ जाते हैं। वो इधर रुक जाओ, वो तो डीन एल्डर होंग आप कैसे हैं। वो कहता है मेडिसिन किंग की हर्ब द स्नो स्पिरिट, ये सच में यही है। वो कहता है कि क्या तुम सूचेंग हो। वो तो हाँ मैं सूचेंग हूँ। ग्रेडिंग डीन, ग्रेडिंग होंग। वो तो सच में तुमने सातों क्या बोलते किंग की मतलब की मेडिसिन को ऑप्टेन किया। होता है यस। वो कहता है कि तो वो अदर मेडिसिन कहाँ हैं। वो तो वो खिला दी। वो तो किसको खिला दी। वो कहता अपने घरे को और किसे। ये सुन के वो कहता बच्चे तुझे पता भी है तो क्या कहना है। वो कहता मैं मजाक नहीं करा, मैंने सारी की सारी मेडिसिन अपने गधों को खिला दी। वो कहता तूने सारी हेवनली गिफ्ट्स को वहाँ पे क्या बोलते हैं बकवास कर दिया। बच्चे तुझे पता भी है तूने क्या किया, वो प्रेशियस थी बहुत ज़्यादा। होता वो लाइट जबकि ये सब कुछ आ चुका है। सोचें क्या तुम वो स्नो स्पिरिट फ्लावर क्या तुम हमें दे सकते हो। वो तो क्यों दूँ। ये सुन के वो कहते क्या। उधर डिन मैं तुम्हें क्यों दूँ वो स्नो स्पिरिट ग्रास, उसे मैंने ऑब्टेन किया ना कि तुमने। वो कहता सूचें मैं यहाँ का डिन हूँ तब भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। वो कहता डिन मैं ये स्नो स्पिरिट ग्रास अपने दोस्त के लिए लेके आया हूँ कि जिससे मैं उसकी इंजरी को हील कर सकूँ। वो तो बेकार मत बनो बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि ये कितना कमाल का है, तुम डीन की बातों को सीरियसली लो। वो तो सोचें हमें ये डीन को देना चाहिए, मेरी इंजरी इतनी पावरफुल नहीं है। वो तो देखो तुम्हारा दोस्त बड़ा समझदार है, इसे पता है। वो तो डिन अगर आप स्नो स्पिरिट ग्रास के अलावा कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे मेरा दोस्त ठीक हो सके तो हाँ मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसकी इंजरी कोई माइनर इंजरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी है, कम टाइम में इसे ठीक कर पाना मेरी औकात के भी बाहर है, मिनिमम 10 साल लगेंगे अगले मतलब कि क्या बोलते हैं सीक्रेट रिलम को ओपन करने के लिए। तो मैं भी आई थिंक तुम वहाँ पे जा सकते हो। वो तो 10 साल, मेरे पास 10 साल का टाइम नहीं है, क्यों ना तुम 10 साल का इंतजार क्यों नहीं कर लेते। वो कहते तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। मतलब जोंगलिंग इसे खा ले। वो तो क्यों। वो कहता है कि सूचें डिंग के अगेंस्ट में जा रहा है। वो तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वो तो सच में यकीन नहीं होता। होता कि खा। वो कहता ठीक है और वो खा लेता है। वो कहता रुक जा कमीने। तभी वो कहता है कि नहीं प्रोफेसर होंग गुस्सा मत कीजिए, वो भले ही ऑर्डिनरी है पर फिर भी वो बड़ा पावरफुल है। वो कहता डीन प्लीज सूचें को ब्लेम मत कीजिए, ये इसने आखिरकार यहाँ पे कईयों की जान बचाई है मेरी भी। वो कहता नहीं कोई भी इल्ज़ाम अपने सर पे मत लो। वो कहता है सोचें मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे अकेडमी के डिसेबल हो, समझे। एब्सोल्युटली ये भी मेरा डिसेबल है, सो मुझे गुस्से की कोई बात नहीं है। एल्डर होंग चलो यार हमें आके का हेवनली मेंशन अकेडमी को इसके बारे में नोटिफाई करना है, ठीक है। और हाँ लुओ फैमिली और सॉन्ग फैमिली के लोगों को कह लो कि वही इस मैटर को देख लेंगे, हमारे अब इसमें कुछ नहीं लेना देना। वो तो सोचें डिन के लास्ट वर्ड हमें ये बता रहे हैं कि डिन जो है ना वो दोनों पावरफुल फैमिलीज को हमारे ऊपर ही छोड़ रहे हैं, यानी कि वो दोनों फैमिली पर हमसे सामना करेगी। होता है ये अकेडमी कितनी बड़ी बेकार है, यहाँ पे हर कोई बस एकदम अपने मतलब के लिए जीता है। मतलब कोई बात नहीं। वो कहता अब मुझे पता चला सिस्टम ने मुझे क्यों कहा था इस अकेडमी को छोड़ने के लिए, आई अंडरस्टैंड नाउ। हम देते हैं वहाँ पे हम देते हैं जोंग जो है वो सही हो जाता है कि मैं सही हो गया। वो कहता है कि वाह तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता है एकदम बढ़िया, हाँ मेरा प्रोफेशनल पावर भी बढ़ चुका है, देखो मेरी पावर। तो कुछ समय बाद 3 दिन बाद वो कहता है कि यार 3 दिन हो चुके हैं और इस अकेडमी में हमें इस लेवल का इग्नोर माना जा रहा है कि मत बोलो, कोई टीचर हमें पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। होता एस्पेक्ट था कि अगर हमने डीन को ऑफेंड जो किया पब्लिकली, डीन ने सबको कह दिया होगा, इनडायरेक्टली वो लोग हम पे अटैक करें, डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते। ये अकेडमी जो है वो बस हमें ही टारगेट करी है। वो कहता है कि जानते हो 3 दिन हो चुका है, क्या तुम लोगों ने रेस्ट कर लिया। वो कहता हाँ। वो कहता ठीक है तो अब हमें कोई नहीं रोकेगा मैम, अब हमारे बारी है लेवल अप करने की, चलो आसमान में चलेंगे, हम यहाँ की सारी डंजन्स को क्लियर करेंगे। वो बता रहा था कि 7 दिन बाद यहाँ पे फ्रेशमैन कंपटीशन सेरेमनी होने वाली है। उसी समय अकेडमी के जितने भी टीचर है ना वो वहाँ पे फ्रेशमैन के टैलेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने डिसेबल को चूज करेंगे कुछ दिनों बाद। यदि अगर हमें कोई भी नहीं सिखाएगा तो फिर हमारे लिए मुसीबत आ जाएगी। उधर टीचर्स के अंडर में हैट बे उनकी क्या औकात की वो अब हमें सिखाए। वो कहता जानता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एबीएस बैटलफील्ड गिरने वो हमें ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगे क्यों टीचर ही हमारा लीडर होगा, जाओ टीचर हम नहीं जा सकते। उधर देन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ की सीक्रेट रिलम्स को हम क्लियर कर लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। उधर मेरे ख्याल से यहाँ पे 7 सीक्रेट रिलम्स है स्काई होल्ड अकेडमी के अंदर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एडवांस लेवल पे है। यहाँ तक कि ये भी है कि हम उनके अंदर अपने नंबर भी सेट कर सकते हैं कि हमें डिफिकल्टी चाहिए या नॉर्मल चाहिए। जैसे लाइक कि जो सीक्रेट रिलम थी मेडिकल हल वाली वो उस लेवल की थी, ठीक है, तो वहाँ पे हम बस 6 स्टार तक ही जा सकते थे, पर उसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई है। वो जब मैंने ये तक सुना है कि यदि एक बार अगर कोई मतलब कि उसे पार कर ले तो बाद में 7 को तो उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है। वो तो किस प्रकार का स्पेशल रिवॉर्ड, वो तो यही कि वो नोबल डिपार्टमेंट के अंदर जा के उनका स्टूडेंट बन सकता है, वहाँ पे क्लियरली उसे कोई नहीं रोकेगा। जस्ट लाइक नाइटमेयर के डंजन को अगर कोई क्लियर कर ले तो वो कहता है नोबल डिपार्टमेंट में जाके ये छोटा सा रिवॉर्ड। वो कहता है दैट साइड नोबल 7 के 7 को क्लियर करने के बाद वो भी डिफिकल्टी, वो भी एकदम डिफिकल्टी लेवल पे, समझे। तभी तो कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इसे नहीं करना चाहता था। अभी तो यही तो लाइन है एक नोबल और एक ऑर्डिनरी के बीच की। ऑर्डिनरी के पास एक चांस होता है नोबल बनने का,
पर लेकिन वो नहीं बन पाता। ऑर्डिनरी बस एक इलाइट बन सकता है, बट लेकिन एक नोबल नहीं बन सकता। वो कहता है कि कितनी बकवास है यार, सच में डिस्गस्टिंग है, मुझे लगा था ये हेवन होगा, पर ये तो हेवन से भी नीचे गिरा हुआ है। हम देखते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं देखो सूच है। वो तो ये तो सच में सूच है, लगता है ये यहाँ पे ऋषि के उसको चैलेंज करने आया है। वो कहता है कि लगता है हम यहाँ पे आज अंदर आ जाएंगे। होता है कि यंग मास्टर वुल्फ सूचेंग आ गया। होता है कि तुम ऐसा कोई गलती तो नहीं करे हो ना गलत बंदे को पीटने के लिए। होता नहीं, वो सूचेंगी है, मैंने खुद देखा था, ये फेमस हमारी अकेडमी के अंदर। होता चलो उससे देख के आता है, साला मेरी होने वाली बाबू के ऊपर आखिरकार आंख डाल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कि जोन्स है इन सीक्रेट लिम्स के अंदर, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। होता है मैक्सिमम लेवल भी 2 स्टार है, तो यानी कि हम जा सकते हैं हायर लेवल, वो जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। वो कहते ठीक है तो चलो चलते हैं। उसके आगे वुल्फ आता है। वो कहता हट पे साले। वो कहते क्या। वो कहता कि यंग मास्टर ये बच्चा बड़ा इग्नोरेंट है, ये आपको ग्रेडिंग भी नहीं करा। वो कहता ओए यहीं रुक जा तू। वो कहता क्या मैं। वो कहता हाँ तू साले, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। वो कहता कि मैं तेरा बाप हूँ, ये ले। और उसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि इसने यंग मास्टर वुल्फ को थप्पड़ मारा। एक नोबल डिसाइबल है ये यंग मास्टर वुल्फ, बड़े पावरफुल है, इनका बैकग्राउंड डू टियांग से भी ज़्यादा पावरफुल है, कोई इनको मतलब कि नहीं मारता। यहाँ तक कि ये सॉन्ग फैमिली के जो पैट्रियार्च है उसके डायरेक्ट डिसाइबल है। सूचेंग कितना डेयरिंग आदमी है। वो कहता है ये फर्स्ट टाइम है कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी थप्पड़ नहीं खाई। होता ये ले तो सेकंड टाइम भी। वो कहता है बढ़िया बढ़िया। वो कहता बॉस लगता है ऐसे मार खाने में मज़ा आ रहा है। वो कहता है कि कमीने मैं तुझे बताऊंगा, तुम मरना चाहता है। बोला छोड़ो यार इसे, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा। वो वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल चलते हैं हेल लेवल का, कि हम हेल लेवल के अंदर जाएंगे। हम देते हैं वो जाने लगते हैं। उधर यंग मास्टर सूचेंग चला गया। होता कि इसका पीछा करो। होता यंग मास्टर बुल सूचेंग ने जो है वो डिफिकल्टी लेवल हार्ड लेवल का चुना है। होता हेल लेवल का डिफिकल्टी लेवल, लगता है वो मरना चाहते हैं। हेल लेवल की डिफिकल्टी लेवल है ही क्या, चलो हम भी चलते हैं। वो कहते हैं अरे यंग मास्टर बुल आप ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं, सूचेंग तो वैसे भी इग्नोरेंट पर्सन है, वो वहाँ पे मारा जाएगा, हम जाने की क्या जरूरत है, यहीं रुकते हैं। वो कहता दैट्स राइट मास्टर, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, एक नाइट में है हेल लेवल का, समझे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पे आज तक जो भी गया कहीं कभी जिंदा बच के नहीं आया है, समझे, फेल होके आया है। उसे मरना है वो ऐसे मर जाएगा। वो तो बकवास करना बंद करो, किस चीज़ से डरे हो, मेरे स्क्वाड में हर कोई बंदा इलाइट लेवल का है, हमें डिफिकल्टी लेवल पार करेंगे, चलो। वो जाने लगते हैं। वो कहता है कि डिफिकल्टी लेवल, इतने समय बाद कोई बंदा डिफिकल्टी लेवल चुन रहा है। होता है यंग मास्टर वुल्फ की जो टीम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे स्काई होल्ड अकेडमी के अंदर, उनका पॉसिबल है कि वो जीत सकते हैं लेवल को, पर सोचेगा मुझे नहीं पता। एक इग्नोरेट मर्सर जो कि वहाँ पे कहते हैं कि ये मेडिसिन किंग रिलम के अंदर भी वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण ये लकी था बच गया, पर मुझे नहीं लगता कि इस समय जिंदा आएगा क्या। चलो देख लेते हैं क्या होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब इसके मिनिमम मान के बस 10 चैप्टर बाकी हैं, और तुम देख ही सकते हो इसमें फिलहाल मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। कोई मेरे को ये नहीं कहेगा कि भाई तू रेगुलर वीडियो डाला कर, डेली वीडियो डाला कर, और कोई किसी ने अगर ये बोल दिया ना भाई 2 घंटे की रेगुलर डाला कर, भाई मेरे पास काम धंधा है, एक मेरी लुगाई है, मेरा एक टाबर है, समझे। तुम्हारी तरह तो एकदम सिंगल नल्ला बेरोजगार तो हूँ नहीं जो कि अपने माँ बाप के दम के ऊपर टिका हुआ है। भाई मैं खुद कमाता हूँ, समझे, मेरा काम धंधा है, बिजनेस है मेरा। मैं सारा दिन इसी में ही नहीं लगा रह सकता, मेरे को टाइम मिलता है तब जाके मैं 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर मतलब कि अगर अपने आप को बस 4 घंटे दूँ ना, मैं 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, समझे। क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ वॉइस ओवर करने का है, एडिटिंग तो मेरी वाइफ करती है, तो मुझे दिक्कत की कोई बात नहीं है। सो बस। और अगर किसी ने मुझे ये बोला भाई 2 घंटे का, भाई मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है, समझे, मेरे में नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं पर डे 1 घंटे की वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें खुश रहो। यदि अगर तुम्हें 1 घंटे की नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की, तो वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन आएगी, यानी कि 1 दिन का गैप रहेगा उसके अंदर। अगर तुम 1 दिन का गैप एडजस्ट कर सकते हो, सह सकते हो कि हाँ चलेगा 1 दिन का गैप हमें चलेगा, पर 2-3 घंटे के लेके आओ, तो मैं लेके आ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। अगर तुम में इतना पेशेंस है तो, और नहीं है तो मैं देखो पर डे देख सकते हो 1 घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें खुश रहो, ठीक है, तुम खुश, मैं खुश, और ज़माना खुश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।